जग में मैं हूँ मुसाफिर, अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर। क्रूस उठाकर चलता रहूँगा, क्रूस उठाकर चलता रहूँगा। पाया मैंने अनमोल धन को, पाया मैंने अनमोल धन को, है जो यीशु से भरा, हाँ है जो यीशु से भरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस जी से राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे दूसरे पत्रोस तीसरे अध्याय की 17 और 16 से 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे और मैं 17 और 18 आयत पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दे, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग युग होते रहे। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा करता हो। परमेश्वर के अनुग्रह से हम पिछले कुछ समय से हम पहला पत्रोस और दूसरी पत्रोस की पत्रियों में से कुछ बातों के ऊपर हम विचार करते थे और मेडिटेशन करते थे। विश्वास करता हूँ कि सुनने वाला सबके जीवन में ये आशीष हो गया है और आशीष मिलेंगे, ये हमारा आशा है, ये हमारा प्रार्थना है। आइए आज इसकी आखिरी 2 आयत के ऊपर हम विचार करेंगे। जब हम इसे 14 आयत से लेकर के 18 आयत तक जब पढ़ता है तो और पत्रोस से हम विश्वासियों को जागते हुए और तैयार रहने के लिए कहते हैं। क्यों जागते हुए और तैयार रहना है? इसे साफ लिखा हुआ है, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। और यीशु मसीह का आगमन के संबंध में 3 अध्याय लिखा हुआ है। और यीशु मसीह क्यों आते हैं, क्यों दोबारा आना है, इस विषय के ऊपर हम उस अध्याय के अंदर देखते हैं। इसलिए जब हम 14 और 15वीं आयत के ऊपर पिछले सप्ताह में हमने जो विचार किया था, उसमें हम देखते हैं कि और उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन है और आगमन के समय पर हर एक विश्वासी निष्कलंक और निर्दोष ठहरना है। ये निष्कलंक और निर्दोष कब ठहर सकता है? जब हम परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धार करता मानता है, उस समय हम निर्दोष ठहर जाता है, क्योंकि हमारे सारे दोष और हमारे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेते हुए कालवरी क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ था और इससे हम हमारे पापों से हम मुक्ति पाकर हम निर्दोष ठहर गया है। और इसके बाद जब हम यीशु मसीह के लिए जीवन बिताते हैं और उनके वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, तब हम निष्कलंक कह सकते हैं। हम 17 आयत के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए ये प्रियो, पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो कि अधर्मियों की प्रभु में फंसकर अपनी श्रद्धा को कहीं हाथ से खोने ना दे। और इसमें ये हम देखते हैं कि अधर्मी लोग आकर हर एक विश्वासियों को फंसा सकता है या हर एक विश्वासियों की स्थिरता को अस्थिर कर सकता है। हम बाइबल के अंदर पढ़ता है कि अस्थिर व्यक्ति जो समुद्र के लहर जैसा है, कोई भी स्थिरता जीवन में नहीं है। एक विश्वासियों के जीवन में ये जरूरी है कि एक स्थिरता होना है, विश्वास में स्थिरता और यीशु मसीह पर किया हुआ
जो विश्वास है और उसके साथ मिले हुए उद्धार पर हम स्थिर होना चाहिए, विश्वास में स्थिर होना चाहिए, कामों में स्थिर होना चाहिए। हमें जो टीचिंग मिला है और उसमें स्थिर होना चाहिए। हमारे संगति जो है हम दूसरों के साथ में जो करते हैं उसमें स्थिरता होना चाहिए, और एक दूसरों के साथ जो प्रेम है इसमें स्थिरता होना चाहिए। एक दूसरों के साथ जो संगति है, प्रार्थना है, और इसमें स्थिरता होना चाहिए। और जो एक दूसरों के साथ हमेशा स्थिरता होकर हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है, और हमारा विश्वास है जो जीवन में हमेशा स्थिरता होना चाहिए। अनेक लोगों का जीवन इस प्रकार स्थिरता में नहीं है। अनेक लोग कई बातों को लेकर और अस्थिर बन जाता है या पीछे हट जाता है, और इससे परमेश्वर का अनुग्रह जीवन में कम हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि अधर्मियों के हाथ से हमें फंसना, अधर्मियों की किसी कामों के द्वारा हम फंस ना जाए। अधर्मी लोग हमेशा ये चाहता है कि धर्मी लोगों को पापी बनाए और धर्मी लोगों को अधर्मी बनाए और अच्छे लोगों को बुरा बनाए। जो आराधना करने वाले लोगों को आराधना से दूर करे और संगति करने वाले लोगों को फंसाकर संगति से जो दूर रहकर परमेश्वर की और परमेश्वर के लोगों के साथ में से इनको अलग करने वाली बात अधर्मी लोग करते हैं। और अधर्मी लोगों की भ्रम में अनेक लोग फंस जाता है और उनका स्थिरता को खो जाता है, विश्वास को खो जाता है, और अधर्मियों की बातों में आकर परमेश्वर की जो संगति से लोग दूर होते हैं। ये हम सबका जीवन में अनुभव, अनेक लोग ऐसा करते हैं। ये हमारे जीवन में हम साधारण या नॉर्मली हम देख सकते हैं। और हम आगे देखते हैं, और अधर्मी लोगों से में ना फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से को ना दे। लेकिन एक आगे लिखा हुआ 18 आयत के अंदर हम देखते हैं, लेकिन हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह में आगे बढ़ना। और तीन बात हमें इस आयतों के अंदर से प्रोत्साहन करते हैं। एक तो है हम अधर्मियों के हाथ से फंसकर अपना स्थिरता को कहीं खो ना दे, लेकिन विश्वास की स्थिरता को आगे बढ़ाना। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रवेश मसीह और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ना। प्रवेश मसीह का अनुग्रह जो हमारा उद्धारकर्ता है उनकी अनुग्रह में बढ़ना। तीसरी बात हम देखते हैं कि और पहचान में बढ़ना। हमारा जीवन में एक पहचान होना चाहिए कि हम यीशु मसीह का संतान है और यीशु मसीह का सेवा करने वाला, और हम यीशु मसीह का लोग हैं। अनेक विश्वासी लोगों को देखो तो लोग पहचान नहीं पाएंगे, ये विश्वासी है क्या, मसीही है क्या, गौर मसीही है क्या, इनका विश्वास क्या है। हर जगह में जाके हर कार्य करते हैं तो इनका विश्वास की स्थिरता क्या है, कैसा है, ऐसा लोग डाउट करते हैं। विश्वासियों का जीवन हर एक जगह में हर एक के साथ होना नहीं, लेकिन हर एक जगह में मसीह के साथ रहकर वो परमेश्वर की महिमा करना, यही होना चाहिए एक विश्वासियों का जीवन का उद्देश्य। और हम देखते हैं कि जो मसीह के अनुग्रह और पहचान में हम बढ़ते जाकर, और आगे हम ऐसा पढ़ता है, उसे की महिमा अब भी हो और युगान युग होते रहे, और परमेश्वर की महिमा युगान युग होते रहना और बढ़ाना, यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और ये जो 3-4 कार्य है, 3-4 बात हमारे जीवन में वो होकर जीवन में सुधार कर और जागते हुए और तैयार होते हुए रहना, और इस मसीह के आगमन के समय तक निष्कलंक और निर्दोष बनकर प्रवेश मसीह का समूह में खड़े होने पाए, ये हमारा जीवन की उद्देश्य और ये हमारा जीवन की आशा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे, और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम इस दोनों पत्रियों में से अब तक जो मेडिटेशन किया और प्रभु के आगमन में को देरी हो
तो हम दूसरी विषय लेकर के आगे बढ़ेंगे, ये हमारा आशा है। तब तक परमेश्वर कृपा और अनुग्रह हम सबके साथ में रहेंगे, बने रहेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो।